Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए 2025 में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप 2025 की किस वे में करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग आपकी हो रही है 7 ऑफ कप्स के साथ। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं न्यू ईयर में। देन 10 ऑफ वॉन्ड्स, मूव ऑन वाली एनर्जीज भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही है ना मेंटल लेवल पे, आप उस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, स्टेप ले रहे हैं लाइफ में कोई मेजर। एक कंप्लीशन ऑफ साइकिल भी आ रहा है, मतलब ये जो परेशानियां है ना, इसका एंड होके कोई न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। बॉटम से आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड, जो बता रहा है कि ना आपको कुछ एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा। कब तक आप निगेटिव एनर्जीज का, टॉक्सिक रिलेशनशिप का बोझ लेके चलते रहोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स वही शो कर रहा है। अभी भी ना आप अपने आप को मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, है ना। तो आप चाहें तो पल भर में इस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप शायद ध्यान नहीं देते हो अपनी एनर्जीज पे, अपने मीन्स बोलना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी पे। वो सारी कैपेबिलिटीज रखते हो जो आपको एक एम्परर बना सकती है। अब देख लो बैकग्राउंड में ही एम्परर आ गया है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका फोकस कहाँ रहता है? निगेटिव लोगों पर, निगेटिव कॉन्वर्सेशंस पर, निगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप पर। ये ना करें। 2025 में आपको प्रोग्रेसिव बनना है, ठीक है। अभी और कार्ड्स ओपन करेंगे, देन आपकी जनवरी से लेकर दिसंबर तक की एनर्जीज को चेक करेंगे। तो देखते हैं कैसे आप लेके जाने वाले हैं न्यू ईयर को स्कॉर्पियोज। यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सीक्रेटिव तो आपको बनना पड़ेगा। देखिए किंग ऑफ कप्स, ग्रेट। आगे बढ़ोगे तभी किंग बनोगे एक्चुअली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, परेशानियों को बोझ लेके हैंडल करोगे तो कभी रिजॉल्व नहीं होगी, और इन पेंटिकल्स को 1 बाय 1 करके रिजॉल्व करोगे, टेंशन्स को रिजॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक लाइफ में प्रोडक्टिविटी गेन करना सीख जाओगे। वही कार्ड आ गया जो यहाँ बॉटम से आया था, 6 ऑफ सॉर्ड। मूव ऑन करना पड़ेगा। माइंड में आपके जो वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करिए। बॉटम से सोलमेट का कार्ड आ गया है। विद इन 6 मंथ आप अपने सोलमेट पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। मे बी कोई नया ऑफर आपके साइड आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, आप अपनी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, या कुछ लोगों के यहाँ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। तो 2025 में आप चेंज ही देखोगे, क्योंकि आपके लिए ऑप्शंस भी आ रहे हैं। अब देख लो यहाँ भी ऑप्शंस है, यहाँ भी ऑप्शंस है। तो यूनिवर्स आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए। और चलिए तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं जनवरी से। अगर मैं आपकी रीडिंग की बात करूं तो जनवरी मंथ में आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। कैसा कंफ्यूज हो रहा है कि आपको सही गलत का डिसीजन लेने में इनडिसाइसिव मोड में जा सकते हो। आपको लगेगा कि आपके पर्सन सही है, आप गलत हो, या आपके पर्सन आपको ज्यादा ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन ना आपकी लाइफ में जो ब्लेम गेम वाली एनर्जीज चली आ रही थी जनवरी मंथ में, रिलीज होंगी। एक रिफ्रेशिंग मोमेंट्स आपकी लव लाइफ में आ सकते हैं। कुछ करियर वाइज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना जो आपको टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगी। मे बी आपके माइंड में ना एकदम इमोशंस का ओवरफ्लो होना आपके पर्सन के माइंड में भी लग रहा है। लेकिन वही बात है, अगर आप सही वे में डिसीजन लेना सीख जाओगे ना, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चैलेंज क्यों ना आ जाए, यू आर रेडी किस चीज़ के लिए? आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एक्चुअली, ओके। और आपके जो आर्ग्यूमेंट्स कुछ लोगों से चले आ रहे हैं वो रिलीज होंगे। फरवरी मंथ की बात करूं तो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है। आप किसी चीज़ का ना बोझ लेके चल रहे हो, ये बोझ आपको रिलीज करना है। मे बी आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो आपको एनर्जीज प्रोवाइड की गई है उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। ये ना करें। अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस करना है, तो आपको आगे आके कोई स्टेप लेना पड़ेगा, कोई रिस्क लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं उसे आप बहुत अच्छे से डील करोगे। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड भी है, तो कुछ लोग यहाँ ट्रैवल पर जा सकते हैं, या चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जीज लग रही है। बैक टू पवेलियन वाली एनर्जीज भी हैं,
ओके वर्क का लोड ज़्यादा रह सकता है आपके करियर में। आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ ओवरलोडेड आप फील कर सकते हैं फरवरी मंथ में। मार्च की मैं बात करूँ ना, तो आपको जो सेटबैक लगे हुए हैं ना लाइफ में, आप उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से करने वाले हो। यूनिवर्स ना आपको ये की प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप डोर को ओपन कर सके, हैप्पीनेस को रिसीव कर सके, फन लविंग एनर्जी में रहोगे, अपनी पास्ट एनर्जी से आप हील हो रहे हो। और आपकी अगर हेल्थ वाइज कोई इशू चला आ रहा होगा ना, तो मार्च मंथ में आप उससे रिकवर कर पाओगे। जो डिस्ट्रप्शंस आपने फेस किए, उन डिस्ट्रप्शन से आगे बढ़ोगे। मे बी आप पिछले कुछ समय से फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा चल रहे हो। फ्रस्ट्रेशन का रीज़न क्या है? करियर एंड रिलेशनशिप, ऑब्वियस सी बात है। तो वो फ्रस्ट्रेशन आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है मार्च मंथ में। बिजनेस आपका ग्रो कर सकता है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको लाइफ में होने वाले हैं जो आपको आगे ही लेके जाएंगे, ओके। अप्रैल मंथ की मैं बात करूँ तो एक कंप्लीटनेस आपको फील होगा। मीन्स आपको लगेगा कि चारों ओर से खुशियाँ आना स्टार्ट हो रही है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, आप स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिवेट हो गए हो, मे बी आप सोशलाइज ज़्यादा हो रहे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप सोशलाइज होना अच्छी बात है, अपने पॉजिटिव ऑरा में किसी को निगेटिव एंट्री ना दें। कुछ लोग हैं आपके सराउंडिंग में जो आपको वापस से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ले जाना चाह रहे हैं, वापस से आपको सेटबैक देना चाह रहे हैं। लेकिन आपका अगर इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, आप स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना, तो इन एनर्जीज को तो ऑटोमेटिक रिलीज कर दोगे। तो ध्यान दीजिए स्कॉर्पियोज। कई बार आप जल्दबाजी में आके डिसीजंस ले लेते हैं, रश वे में डिसीजंस ले लेते हैं, उसी में आपको सेटबैक मिलता है। जब आपको डिसीजन लेना चाहिए तो आप डिले पे डिले करते जाते हो, ऐसा ना करें, ओके। आपका किसी टॉपिक को लेके परसेप्शन जो आप बनाते हो ना, बहुत ज़्यादा डीप बना लेते हो, तो आप जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। मई जून की मैं बात करूँ ना, तो मई जून में आपके फाइनेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं। सेविंग्स पे आपको ध्यान देने को बोला जा रहा है, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स ना करें। कुछ लोग यहाँ मई जून तक कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, या आपके कहीं पैसे फंसे हुए हैं ना, तो वो पैसे आपको रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। वहीं ना आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, तो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहना स्टार्ट करिए। कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग ना आपसे हेल्प लेके साइडलाइन हो जाते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई आपकी हेल्प करने तो आता नहीं, आपको डिग्रेड करके चला जाता है, चाहे आपके ये पर्सन ही क्यों ना हो। तो ध्यान दीजिए, कौन सही है कौन गलत है, इसका आपको डिसीज़न लेना सीखना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो कर पाओगे, ओके। जुलाई मंथ में खास करके आपके रिलेशनशिप वाइज ना बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं। मतलब अगर आप किसी पर्सन से रियूनाइट होना चाह रहे हैं तो जुलाई मंथ में रियूनाइट हो सकते हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में आप एंटर हो सकते हैं। फाइनली जो कंफ्यूजन वाली एनर्जीज चली आ रही थी आपके पर्सन की लाइफ में, आपकी लाइफ में वो रिलीज हो रही हैं। एक डिसिप्लिन आना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी प्रोग्रेस में जो हर्डल्स बने हुए हैं ना, प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, वो रिलीज होंगी। अगस्त मंथ में आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि जो पर्सनल इश्यूज आपके या लीगल मैटर चले आ रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। आप एक जॉब सीकर काइंड के पर्सन मुझे लग रहे हैं, तो जुलाई अगस्त तक आपको कोई प्रॉपर जॉब मिल सकती है जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हो। फाइनेंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सितंबर अक्टूबर मंथ की एनर्जीज दिख रही है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, अथॉरिटी को आप गेन करोगे, टॉप ऑफ द पोजीशन रहोगे, किसी हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। जिस कप का इंतज़ार कर रहे हैं वो कप आपका फुलफिल किया जाएगा। इमोशंस अगर आपके ओवरफ्लो हो रहे हैं तो एक स्टेबिलिटी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी। मतलब अगर आपका करियर सेट नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो आपको कोई ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, तो आपके पर्सन भी कम्युनिकेटिव हो रहे हैं और आप भी कम्युनिकेटिव हो रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मुझे हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री कर सकता है जो एज अ मेंटोर रहेंगे। नवंबर मंथ की मैं बात करूँ ना, तो न्यू रिलेशनशिप के ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। मतलब अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, तो किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। और नवंबर मंथ में आपके वर्क प्लेस पे अगर आपका किसी से कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, या आपकी पर्सनल लाइफ में कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, तो फ्रेंडली रिलेशंस आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। एक पॉपुलैरिटी गेन करने का मंथ इसको बोला गया है। दिसंबर मंथ में आपको क्या बोला जा रहा है? दिसंबर मंथ में आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग कर सकते हो, लेकिन वही बात आ जाती है कि इन सॉर्ड को रिलीज करिए,
कब तक आप ये बोझ लेके साथ चलते रहोगे, है ना। तो जो आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके करियर पे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है ना, तो उनको ये साल आप बहुत अच्छे से डील करोगे। ओवरऑल मैं आपको मैसेजेस दूँ ना, तो 2025 में आप अपने आप को इम्प्रूव ही पाओगे। चाहे करियर में अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपकी जॉब अच्छी लग सकती है, मैरिज के लिए देख रहे हैं तो मैरिज में आपको कोई नया पर्सन एक कमिटेड ऑफर देना चाह रहे हैं, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं और दिख रहा है स्टार्टिंग में कुछ सेपरेशन वाली एनर्जीज चल रही हैं, इश्यूज चल रहे हैं, टावर मूवमेंट चल रहा है, तो वो धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो चेंजेस तो आएंगे, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके। अभी मैं ओवरऑल एनर्जी आपकी चेक करना चाहूँगी स्कॉर्पियोस। कार्ड क्या आ रहा है? द जैम। देख रहे हो कितने इंटरेस्टिंग कार्ड आपके लिए निकल के आया है। इतनी उलझनों के बाद भी आप एक जैम वाली पर्सनैलिटी रखते हो। ये कलरफुल स्टोन आपको शाइनिंग मोड में लेके जा रहा है। तो आपके सराउंडिंग में अगर कुछ कम्युनिकेटिव लोग हैं, मतलब मैंने बोला ना जेलसी रखने वाले लोग हैं, आपको डिग्रेड भी करते हैं, तो वो अपनी कितनी भी पावर आप पर यूज़ कर ले, वो आपको डिग्रेड नहीं कर पाएंगे, वो आपको कभी पीछे नहीं ले जा पाएंगे। आप आगे ही बढ़ोगे, शाइनिंग मोड में रहोगे, किंग बन रहे हो ना, जैम बन रहे हो। तो ये जैम ऐसा है कि ऑटोमेटिक लोग इसके साइड अट्रैक्ट होते हैं। इस डार्कनेस से अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन इस ब्राइटनेस से, इस कलरफुल मोड में जाने से अट्रैक्ट होंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी मल्टीटास्किंग लग रही है, सारे ही कलर्स प्रेजेंट हैं। आप ना अपनी लाइफ को कलरफुल बनाना चाहोगे, तो पिछले समय से जो आप एक डार्कर मोड में चले आ रहे हो ना, आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग रहेगी, और अगर आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना, तो उससे बाहर आ पाओगे। अब अगर मैं आपके लकी कलर, पर्टिकुलर कलर की बात करूँ ना, पर्पल, ब्लैक, डीप रेड, मरून एंड ब्राउन कलर आपके लकी रह सकते हैं 2025 में। अगर मैं आपके लकी नंबर की बात करूँ ना स्कॉर्पियोस, तो लकी नंबर्स आपके निकल के आ रहे हैं 1, 2, 4, 7, 9, 18 एंड 45, ठीक है। और मैं स्टोन बताऊं आपके लिए, टोपाज आपके लिए लकी रह सकता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ में ना आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर लूँगी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ना ये स्टोन ना आपकी क्रिएटिव बनाएगा। अगर आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मिसिंग चलता है इंस्पिरेशन, डिमोटिवेटेड आप ज़्यादा रहते हो, तो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी लाइफ में सिंसियरिटी लाने का काम करेगा और आपको निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड अगर मैं आपके लकी डे की बात करूँ ना, आपके संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे लकी रह सकते हैं, ओके। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।